साउंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के बारे में कि पाइथन किस तरह से अपने पीसी पर विंडोज़ पीसी पर इंस्टॉल करते हैं और फिर मज़ीद हम उसके बाद पाइचार्म को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिर हम पाइथन के डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। हम इस सीरीज़ में पहले पाइथन को पढ़ेंगे कंप्लीट, पाइथन के अंदर किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है, क्या सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम पाइथन की वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मेरा चैनल है फ्रंट चैनल को आप गूगल पर जाएं और गूगल पर जाके आप लिखें पाइथन डाउनलोड, तो आपको python.org की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको पाइथन के तमाम वर्जन्स मिल जाएंगे। उसकी जो पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मिल जाएंगे आपको, ये तमाम वर्जन मौजूद। जितनी भी रिलीजेज अब तक पाइथन ने की है वो सब यहाँ पर नज़र आ रही हैं, 2.0.1 से लेकर अब तक। लेटेस्ट ये 3 मई 2021 की 3.9। अब इसको डाउनलोड करेंगे, आप क्लिक कीजिए यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर, तो ये आपके पास पाइथन डाउनलोड हो गया। तब तक चैनल के बारे में बता दूँ, चैनल पर मेरा प्ले लिस्ट है, इसके अंदर हमारे पास पाइथन डेवलपमेंट उर्दू के नाम से प्ले लिस्ट में कंप्लीट इंशाल्लाह इसकी बन जाएगी। एक फंक्शंस के बारे में वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। iOS डेवलपमेंट पे भी मैं कुछ इस वक्त जो है वो ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप देखेंगे मज़ीद बन जाएंगे आगे, अभी तो ट्यूटोरियल मौजूद है। उसके अलावा ASP.NET MVC पर कंप्लीट प्रोजेक्ट मौजूद है, लारावेल पर कंप्लीट प्रोजेक्ट मौजूद है, C# प्रोग्रामिंग की वीडियोज़ हैं और HTML, JavaScript, PHP, शॉपिंग कार्ट इन MVC, शॉपिंग कार्ट इन PHP, बूटस्ट्रैप, AngularJS, Ajax, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा, वर्डप्रेस, JSON, जो भी पॉसिबल मेरे पास ऑप्शन होते हैं, गेट वर्जन कंट्रोलिंग, सी लैंग्वेज, लारावेल प्रोजेक्ट, जितने भी मैं कोशिश करता हूँ डेवलपमेंट के हवाले से वीडियोस बना सकूँ, मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आज इंशाल्लाह हम ये पाइथन की डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। ये डाउनलोड हो जाए तो फिर इस पर कंटिन्यू करते हैं। तो जब आपका पाइथन डाउनलोड हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, शो इन फोल्डर्स, यहाँ से मैं इसको ले जाता हूँ अपने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर्स के अंदर लिस्ट किया राइट। तो आप इस exe को डबल क्लिक करें या एंटर का बटन दबाएं, क्लिक करके इंस्टॉल नाउ का आप ऑप्शन जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आइडल भी ऐड कर दिया जाएगा और आपके लिए पिप भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी सारी ऐड कर देगी। कस्टम इंस्टॉलेशन में आपकी मर्जी होती है कि कौन कौन से फीचर आपने ऐड करने हैं। अच्छा, ये दो ऑप्शन मौजूद हैं, इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूज़र, कि इस पीसी पर जितने भी यूज़र्स हैं उन सबके लिए जो है वो पाइथन लॉन्चर इंस्टॉल हो जाए। उसके साथ साथ ऐड टू पाथ, ये आपके पास जो है वो इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल भी ऐड कर देते हैं, तो इसको ज़रूर चेक कर दें ताकि आप फिर किसी भी जगह से पाइथन को चला सकें, स्पेसिफिकली इस फोल्डर में जाके आपको रन ना करना पड़े। इंस्टॉल कर दें, एडमिन की परमिशन आपसे मांगेगा अगर आप एडमिन अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। पाइथन इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉलेशन के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि पाइथन हमारे पास इंस्टॉल हो गई? तो देखें, हम यहाँ से CMD में चले जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ जाकर हम लिखते हैं पाइथन -- वर्जन। तो देखिए अभी कमांड मैंने चलाई है पाइथन वर्जन, तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, पाइथन वाज नॉट फाउंड, क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई। अब लेट्स सी, जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है फिर हम दोबारा इस कमांड को चलाएंगे। कमांड देख लें, पाइथन -वर्जन। देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। अब हम CMD में जाएंगे और CMD में जाके हम चेक करेंगे कि पाइथन हमारा इंस्टॉल है या नहीं। तो पाइथन -वर्जन आप लिखेंगे, सॉरी स्पेलिंग वर्जन की स्पेलिंग में डबल एस कर दिया। देखिए हमारे पास पाइथन 3.9.5 इंस्टॉल हो चुकी है।
इस तरह से आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपने अब रन करना है पाइथन को, तो आप किस तरह से रन करेंगे आइए देखते हैं। डेस्कटॉप पे आप चले जाएं और आप स्टार्ट मेन्यू में जाके देखेंगे आपको पाइथन नज़र आ रहा है। अगर नहीं आपको नज़र आए पाइथन मॉड्यूल तो आप आइडल लिखकर सर्च कर सकते हैं, तो आपके पास पाइथन का आइडल आ जाएगा। ये बेसिकली पाइथन का एडिटर है और बड़ा ही सिंपल सा टर्मिनल आपके सामने आएगा, जिस पर आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास ये आइडल आ गया है पाइथन का। ओके, यहाँ पर आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। So let's start with hello world और अस्सलाम वालेकुम। तो प्रिंट डबल कोटेशन में आपको स्ट्रिंग लिखना होता है अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आपने एंटर किया, देखें आपको आउटपुट मिल गया। आप कहें प्रिंट 2 + 3 तो आपको आंसर 5 मिल गया। आप कहें प्रिंट अफनान यूसुफ +2, यहाँ पर जो है वो आपको ये +2 नहीं कर सकता स्ट्रिंग के साथ। आपके पास इंटीजर जो है वो कॉन्केटिनेट नहीं हुआ, तो इसमें थोड़ा सा पाइथन में एक थोड़ा तरीका होता है इसके लिए। आप कॉन्केटिनेशन वैसे प्लस के साथ कर सकते हैं, अफनान के बाद अफनान हो गया, या फिर हम ये कहें कि अफनान के साथ 22, तो ये एज ए स्ट्रिंग तो हमारे पास कॉन्केटिनेट हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी इंटीजर को यहाँ कॉन्केटिनेट करेंगे तो वो एक्चुअली एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग और इंटीजर जो है वो नहीं हो सकते कॉन्केटिनेट। हम आगे चल के स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात करेंगे, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से फॉर्मेट दिया जाता है और किस तरह से चीज़ें पास होती हैं। फिलहाल तो ये आइडल है इनका, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करना बड़ा ही सिंपल है, आप कुछ भी नहीं लिखते, आप सिर्फ एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं और आप उसको वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। आपको सेमीकोलन भी नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन बाय लाइन समझ जाता है। अगर आपको मल्टीपल लाइन एक साथ लिखनी है तो आप सेमीकोलन लगाते हैं। फिर 76 ना हो तो अगर आप प्रिंट करेंगे ए को तो आपको 96 आंसर मिल जाएगा, या फिर आप प्रिंट करेंगे ए +9 तो डेफिनेटली ये 105 आपको प्रिंट कर देगा। ये हमारे पास आइडल मौजूद है। अगर आप आइडल पे काम करना चाहते हो तो बिल्कुल ये CMD की तरह है, टर्मिनल है, आप लिखते जाएंगे काम होता चला जाएगा। अगर आप सेपरेट कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे कि आप एक न्यू फाइल ले लेंगे। ये आपके पास एक न्यू फाइल आ गई, ये py का एक्सटेंशन इसका और इसको सेव कर लेते हैं इस फाइल को। तो इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। मैंने कहा माई फाइल .py के एक्सटेंशन के साथ ये फाइल हमारे पास टर्मिनल पे शो हो जाएगी। ये माई फाइल .py हमारे पास मौजूद है डेस्कटॉप पे। अब इस फाइल में अगर हम कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट लिखते हैं हम यूसुफ, ठीक है। और इस फाइल के अंदर हम कुछ वेरिएबल भी बना लेते हैं, a = 77। तो सेमीकोलन लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मल्टी लाइन करना चाहते हैं, मतलब एक लाइन ये हो गई फिर एक लाइन ये है, तो आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करें, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। अच्छा, पाइथन के अंदर बड़ी अच्छी बात ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप a = b = 77, ये नॉर्मली हर जगह होता है, लेकिन पाइथन में आप ये भी कर सकते हैं a, b = 5, 9। तो अब ये 5 वाली जो वैल्यू है ये a को मिल जाएगी और 9 जो है वो 5 b को मिल जाएगी। तो ये प्रिंट कर देते हैं b को, तो हमें 9 आंसर मिल जाएगा। सेव कर दिया मैंने इस फाइल को, मैं रन करूँगा, रन दिस मॉड्यूल, तो देखो ये चलेगी आपके पास आइडल के ऊपर ही, ठीक है। तो पहला आंसर अफनान यूसुफ आया जो प्रिंट था, दूसरा आंसर 9 आया जो कि b की वैल्यू है, राइट। तो इस तरह से हम पाइथन का पहला एक छोटा सा प्रोग्राम ने बनाया। हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और प्रॉपर कर लेते हैं कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं b = 45 and then we are printing a + b। रन कर लेते हैं, फिर आंसर आ गया आपको 120, राइट। ये हमारा पहला पाइथन छोटा सा प्रोग्राम जो 2 नंबर का एडिशन कर रहा है, हमने लिख लिया। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हम इस पर आगे बात करेंगे।